ओके, हेलो एवरीवन। सो अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये पूरे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का समझो कि बैकबोन है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपको इस चैप्टर में, आपको इसी थ्योरम के ऊपर सॉल्व करने के लिए आएगा। तो बड़े ध्यान से समझते हैं कि कैसे हमारे पास यूजफुल मेथड है जिससे आप कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, काइनेमेटिक्स में जब कभी आपको कुछ क्वेश्चन फाइंड करना था जिसमें वेलोसिटी वगैरह फाइंड करना था, वहां पर आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया, टाइम फैक्टर लिया और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया था। ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बिना किसी टाइम फैक्टर को कंसीडर किए हुए ये आपको बड़ी आसानी से वेलोसिटी वगैरह फाइंड करने में मदद कर सकता है। इसलिए कभी कभी फिजिक्स में एनर्जी मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम की वजह से, है ना। तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। आपको जैसा आपको दे रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि हम लोग मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी को किसी तरीके से हम रिलेट करने वाले हैं। जब मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आता है। ये आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे चलकर हम उससे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। अभी तक हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस। ये सिंपल सा जो हमने पढ़ रखा इंटीग्रेशन वो दे रखा हमने। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस हमने पढ़ रखा है। अब आपको ये भी मालूम है कि फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज, सिंस एफ इज इक्वल टू लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो m इंटू डीवी बाई dt। और एक और एक्सेलरेशन का थ्योरी पढ़ रखा होगा आपने काइनेमेटिक्स में, a इज इक्वल टू डीवी बाई dt लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई ds, है ना। मैं वो लिख सकता हूं, और आप इसको लिख सकते हो m इंटू v इंटू डीवी बाई ds। कैसे आया ये आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में जाकर एक बार देख लेना, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं इस फोर्स को F इज इक्वल टू m इंटू v इंटू डीवी बाई ds, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। ओके, एंड दिस इज टोटल वर्क डन। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले वैल्यू को अगर मैं यहां पर रख दूं फोर्स वाले की जगह पर, तो देखो क्या आता है। हेंस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू v इंटू डीवी बाई ds इंटू ds। ओके, ds get cancelled, work done total is equal to आएगा इंटीग्रेशन ऑफ m into v into dv के बराबर। मैं लिमिट ले लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी, और a हो गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी। ओके, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू मास कांस्टेंट होगा, गिवन सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा। ये वेलोसिटी का फैक्टर वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो मैं मास को बाहर निकाल सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं m इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी, v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बचेगा m v स्क्वायर बाय 2, अगेन जैसा x इंटू dx का इंटीग्रेशन करते हैं वैसा हम v इंटू dv का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। v इंटू dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक? इनिशियल से लेकर फाइनल तक। ये वैल्यू देगा आपको m v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। आपको पता है कि हाफ m v स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो मैं लिख सकता हूं इसको दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक क्या है? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब वर्क डन टोटल, जो भी मैकेनिकल वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर का। अगर आपको समझ में आ जाए तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया हो वर्क और एनर्जी से रिलेटेड, ध्यान रखना एकदम से आपको क्लिक करना चाहिए कि वर्क और एनर्जी, खास करके काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करने वाला एक ही थ्योरी है, उसका नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
टोटल मैकेनिकल वर्क ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। और इससे कभी कभी क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कुछ इलस्ट्रेशन जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें इस वाले थ्योरी को इस्तेमाल करना है।